प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने कल किया, जिससे कि पूरे देश में खुशी का वातावरण था, पर एक ज्योतिष की दुनिया भी होती है और अपन समाज जो अपना सनातन धर्म है उसमें ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यश भारत ने काफ़ी पहले ये जो कल ऑपरेशन सिंदूर घटित हुआ, ये नाम तो नहीं दिया पर ये बता दिया था हमारे ज्योतिष लोकेश व्यासनी जी के, ऐसा कुछ होगा, उथल पुथल होगी जिससे भारत की साख बढ़ेगी। अब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है तो लोगों के मन में बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही है कि युद्ध होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्या करेगा। हम ज्योतिष गणना से आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। तो लोकेश जी, हम आपका यश भारत में स्वागत करते हैं और आपकी भविष्यवाणियाँ सच निकली। कल यश भारत में प्रकाशित भी किया अपन ने पुराने कटकों के साथ। अब आगे क्या ज्योतिष में भारत पाक सिर्फ युद्ध को लेके क्या? भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडलियां का जब विश्लेषण किया जाता है तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रपति उस समय, के कहने पर जो मुहूर्त निकाला था तो उन्होंने बोला 14 अगस्त नहीं 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे देश को आजादी की लग्न बनी, देश को आजाद किया गया। तो जो ज्योतिष की दूरदर्शिता थी, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन के फर्क में पाकिस्तान की हालत क्या है, मतलब बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार है, और भारत की हालत क्या है। भारत भलाई बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन आने वाले समय में एक विश्व की महाशक्ति की ओर तेजी से बढ़ता हुआ कदम ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों को मानना चाहिए। लास्ट टाइम जब आप और हम बैठे थे ऑपरेशन सिंदूर के पहले मार्च में, तो हमने बताया था कि 29 मार्च 2025 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के जो ग्रह आएंगे, तो वर्ष का राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य है, और सूर्य बहुत तेज ग्रह होता है, शासन का ग्रह होता है, और कुंडली के अष्टम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसको प्रावज्य योग भी बोला जाता है। तो अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन में जब आए, तो राहु जो छल कपट माया का ग्रह पहले से विराजमान था और बाकी अन्य ग्रह भी थे, और भगवान शनि की दृष्टि उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा मतलब LOC की तरफ, तो भगवान शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ी, वक्र दृष्टि, उसी का परिणाम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को माना जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको जी रोक रहा हूँ, आगे क्या होगा? आगे हम आगे ही बताने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति, जिसने ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, या इस तरह की घटनाएं हुई, ये भारत अकेले के लिए नहीं मानिएगा, पूरी दुनिया में विध्वंसकारी स्थितियां बनने को जा रही हैं। 18 मई तक भारत पाकिस्तान का तनाव बेहद चरम स्थिति में रहेगा। हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा साइबर अटैक या कुछ इस तरह के हमले, गुप्त तरह के हमले, उनके स्लीपर सेल्स को बेहद एक्टिव कर देना, ऐसी स्थितियां हम लोगों के सामने आएंगी। अच्छा, 14 मई 2025 भगवान गुरु अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और वो वृषभ से मिथुन राशि के होंगे, लेकिन अब भगवान गुरु वैसे साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं तो भगवान गुरु अतिचारी चाल चल रहे हैं। अतिचारी अवस्था का मतलब होता है कि ये अपनी 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जो 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब भी गुरु 7 वर्ष के लिए अतिचारी अवस्था में रहे। तो इस बार भी स्थितियां ऐसी, युद्ध जनित हालात तो बन रहे हैं, लेकिन युद्ध नहीं होगा। लोगों के मन में परमाणु या न्यूक्लियर चल रहा होगा, क्योंकि पैनिक हो जाते हैं लोग सोचकर, क्योंकि देश में चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा मनसो जाता धन जाता चंद्रमा, तो लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ज्योतिष गणनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध जनित हालात रहेंगे 30 अक्टूबर 2025 तक, लेकिन भीषण युद्ध नहीं होगा। लेकिन उनके स्लीपर सेल्स या छोटी मोटी आतंकवादी घटना, हाँ 18 मई 2025 तक का समय अभी वर्तमान का युद्ध जनित हालात जैसा ही मानकर चलिए। इस पूरे घटनाक्रम से जो हर नागरिक की इच्छा है कि भारत खुश रहे, सुखाल रहे, हम खुला घूमें, ये दौर कब आएगा कि जब आदमी कश्मीर घूमने में जैसे खुले हम घूमें, व्यवसाय अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे। 2025 मंगल चंद्रमा की महादशा खत्म होगी देश पर और मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। मंगल चूंकि अभी जो इस वर्ष की लग्न आई है तो वर्ष का राजा तो सूर्य और मंत्री हैं, लेकिन मंगल प्रधान वर्ष है और मंगल की दृष्टि जो चतुर्थ पड़ रही है वो पड़ रही है कुटुंब के भाव पर, कुटुंब का भाव पड़ोसी के भाव पर, और मंगल की दृष्टि भी ठीक नहीं मानी जाती है। तो पड़ोसी देशों से तो तनाव रहेगा, वो तो रहेगा, लेकिन देश के हालात अभी आने वाले 30 अक्टूबर 2025 तक सामान्य होते नहीं नजर आ रहे हैं कि आप स्वच्छंद विचरण करें, हर जगह जाएं या कश्मीर में कर लें, विशेषकर क्योंकि भगवान शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही उत्तर दिशा में जहां पर एलओसी का मामला है, तो वहां पर अभी 30 अक्टूबर 2025 तक सामान्य हालात नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे, ये अनुमान। अच्छा, ये सब जो घटनाक्रम हुआ ऑपरेशन सिंदूर और आपने बताया जी, तो अपन ये मानेंगे देश पूरे विश्व में भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी और पूरे देश भारत के साथ रहेंगे? नहीं, भारत की स्थिति तो बेहद मजबूत रहने वाली है, लेकिन कुछ देश भारत के साथ नहीं रहेंगे, कुछ लोग आंतरिक विरोध करेंगे, जैसे तुर्की जैसे जो देश हैं, या चाइना भी गुप्त रूप से पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, और बहुत सारे देश ऐसे रहेंगे जो भारत के साथ तटस्थ भूमिका में रहेंगे। अमेरिका का रवैया भी सकारात्मक ही भारत के पक्ष में रहेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन, उनके बारे में भी लास्ट टाइम चर्चा हुई थी, तो तटस्थ ही इस भूमिका में रहेगा अमेरिका। अपन ये माने ऑपरेशन सिंधु भारत के उज्जवल भविष्य की एक शुरुआत है। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर कर भारत देश ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अब हम कमजोर नहीं हैं, और चूंकि इस वर्ष का राजा सूर्य और मंत्री सूर्य है, और सूर्य चूंकि शासन और सत्ता को नियंत्रण करने का ही कार्य करता है और नियंत्रण करता है, तो पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने का काम इस वर्ष भारत जरूर कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर उसका ही एक परिणाम है। ये तो हमारे साथ लोकेश व्यास, आप लोग बहुत सारी चर्चाएं चल रही होंगी, तो आदमी ग्रह नक्षत्रों को लेकर भी अपने देश और अपने परिवार की बात सोचता, तो यश भारत हमेशा ज्योतिष को आपके बताता और हमेशा भविष्यवाणी यश भारत की सच निकली। आप लोकेश व्यास जी ने जो आपको बताया आप सुनेंगे और अध्ययन करेंगे, भविष्य में जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।